सो है एवरीवन, इट्स डे 2 इन गोवा। सो अभी जस्ट मैं निकलने वाली हूँ गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। सो मैं इस बार जहाँ पर रुकी हुई हूँ ये थोड़ा सा यूनिक है एक्सपीरियंस मेरे लिए भी, आई गेस आप सभी के लिए भी, क्योंकि इस बार मैंने कुछ अलग चूज़ किया है अपने लिए स्टे के लिए। ये ना ही नॉर्थ है, ये ना ही साउथ है, ये एक आइलैंड है और मैं इस बार रुकी हुई हूँ दीवार आइलैंड पे। सो यहाँ पर एक ये प्यारा सा सुंदर सा रिजॉर्ट है। मैंने यहाँ पे अपना स्टे के लिए चूज़ किया है ऑप्शन, और ये बहुत अच्छा है। रूम टूर तो आप सभी ने देख ही लिया होगा लास्ट व्लॉग में। सो अभी सुबह के बजे हैं 10 और मैं रेडी हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ मैंने कर लिया है और बस अभी थोड़ी ही देर में मैं निकल रही हूँ गोवा एक्सप्लोर करने के लिए। सो सबसे पहले मैं कुछ शॉपिंग करना चाहती हूँ। एग्जैक्टली मैं इस बार गोवा में कुछ अलग ही करूँगी। गोवा एक्सप्लोर करूँगी मैं, लेकिन कुछ अलग तरीके से। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी शॉपिंग करने के लिए। शॉपिंग करने के बाद में ही कुछ नया घूमूंगी, मैं कुछ नया एक्सप्लोर करूँगी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक और देखते रहिए कि गोवा की मेरी ये अनोखी जर्नी कैसे होती है। एक्चुअली ये रिज़ॉर्ट इतना ज़्यादा प्यारा है कि मुझे तो बाहर जाकर के एक्सप्लोर करने का कुछ मन ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा आलस भी आ रहा है, लेकिन गोवा घूमने का अपना अलग मज़ा है, उसकी अलग एक्साइटमेंट है कि मतलब यहाँ पर बैठ तो नहीं सकते हैं। सो घूमना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अलग सी ना वो गोवा वाली वाइब्स आ रही हैं कि मतलब रुकने का तो मन ही नहीं है। अभी कुछ भी सोचा नहीं है, कोई भी आइटनरी नहीं बनाई है कि कहाँ घूमेंगे कहाँ जाएंगे, बट निकल चुके हैं। तो बस अभी थोड़ी देर में मैंने रिज़ॉर्ट के ही थ्रू स्कूटी बुक करी है। एक्चुअली यहाँ पर एक अलग सीन है, मैं आप सभी को बताती हूँ। यहाँ पर आने के बाद में एक्चुअली मैं अपनी व्हीकल लेकर के आई हूँ। आने के बाद में हमें गोवा एक्सप्लोर करने के लिए स्कूटी चाहिए थी। ऑब्वियसली मुझे गोवा स्कूटी पर ही मज़ा आएगा घूमने में। तो मैंने कांटेक्ट किया यहाँ पर रिज़ॉर्ट में कि मुझे एक स्कूटी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया कि पूरे इस आइलैंड पे सिर्फ एक ही बंदा है जो स्कूटी प्रोवाइड करता है रेंट पर, और कोई नहीं। सो अगर आप दीवार आइलैंड से स्कूटी हायर करना चाहते हैं तो कोई एक ही बंदा है। उसकी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो कभी भी कहीं से भी स्कूटी हायर करने से पहले हमेशा स्कूटी या कोई भी व्हीकल है उसका हमें एक प्रॉपर वीडियो तो शूट कर ही लेना चाहिए। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पूरे दीवार आइलैंड पे अगर आपको स्कूटी, टू व्हीलर कुछ भी चाहिए तो सिर्फ एक ही पर्सन है जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड ही इज़, आपका नाम क्या है? रिशन हरमल। रिशन। तो रिशन है, इनका कांटेक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इनके पास स्कूटी आपको जैसी भी कंडीशन में चाहिए, जो भी चाहिए, हर प्रकार की स्कूटी इनके पास में अवेलेबल है। और ज़्यादा से ज़्यादा दिन के लिए स्कूटी आपको बुक करनी रहेगी, यहाँ पे इनकी कंडीशन है। आपके पास में मतलब कार वगैरह भी मिल जाएंगी? कार भी है, बाइक भी है और विदाउट गियर भी है। विदाउट गियर भी है। तो आप एक बार सिर्फ कैमरे पे बोलेंगे मतलब कितने चार्जेस करते हैं आप अप्रॉक्सीमेटली, मतलब स्कूटी, और या डिपेंड करता है सीजन पे? सीजन पे ही डिपेंड करता है। ऑफ सीजन रहता है तो 400 चार्जेस, और सीजन में 600। और कार का कितना रहता है? कार का 1800 समथिंग पर डे? 2000। डिपेंड्स सिचुएशन एंड सीजन। ओके। इसके लिए बाद में ऑफ सीजन के टाइम में 800 कुछ ऐसा। ओके। तो अभी मतलब ये सीजन ही है ऑलमोस्ट। ओके। और आज से गोवा कार्निवल भी शायद स्टार्ट हुआ है ना? कल से चालू हुआ, सैटरडे कल था ना। हाँ, कल से चालू हो चुका। ओके, तो अभी तो मतलब ऑलमोस्ट सीजन ही है। बराबर। ओके, ठीक है। तो आपको इन्हीं से कांटेक्ट करना रहेगा अगर आपको कार, स्कूटी कुछ भी चाहिए दीवार आइलैंड से। तो मैं निकल चुकी हूँ गोवा घूमने के लिए फाइनली, और कहाँ जा रही हूँ मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ डिसाइड ही नहीं किया है, बस घूमने निकल गए हैं। लेकिन एक चीज़ डिसाइडेड है, सबसे पहले मैं करूँगी शॉपिंग।
और मैं जा रही हूँ मॉल दे गोवा। सबसे पहले मुझे कर लेनी है शॉपिंग। ऐसा नहीं है मैं कुछ लेके नहीं आई हूँ, ऑफकोर्स मैं लड़की हूँ, सब कुछ लेकर के आई हूँ, लेकिन शॉपिंग अपनी जगह लेफ्ट। शॉपिंग पहले कर लेंगे भाई। और ये गोवा की फील, गोवा वाइब्स, गोवा के रास्ते। Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Get ready for the fallout. Can't stop me now. I got no rival. I'ma fight my way through the blood and pain game of survival. Any time or place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. सो हम लोग फेरी पॉइंट तक आ चुके हैं। यहाँ से हम लोग फेरी करेंगे और उसके बाद में हम लोग इस रिवर को क्रॉस करके पंजिम साइड जाएंगे और फिर वहाँ से हम लोग मॉल दे गोवा जाएंगे। तो मतलब क्योंकि हम लोग दीवार आइलैंड पे हैं तो फेरी करके ही हम लोग उस साइड जा सकते हैं। फेरी के चार्जेस क्या होते हैं, अगर आपके पास में व्हीकल है तो उसके क्या चार्जेस होंगे, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो अपनी स्कूटी इस तरीके से हमें पार्क कर लेनी है वहाँ पर और चढ़ जाना है। तो इसका एक अपना अलग फील है। मुझे पता है जो रोज़ इसको करते होंगे उनके लिए तो ये बहुत ही बोर हो गया होगा, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है। Through the blood and pain game of survival. Anytime. तो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है और कमाल का है। यहाँ पे मैं एक दो फोटोज तो ज़रूर लूँगी। ये रह गए। Place, watch 'em run away. I got none. I'll be standing on my own, never gonna take my throne. I got no rival. Watch 'em run away. I got no, no, no. I got no, no, no rival. तो फेरी मैं छोड़ चुकी हूँ और अब बढ़ रही हूँ अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और ये मैं आ चुकी हूँ पंजिम सिटी में। वहाँ फेरी से मुझे पंजिम सिटी दिख रही थी, तो अब मैं पंजिम में एंटर हो चुकी हूँ। सो पंजिम में ही हूँ अभी मैं। पंजिम से थोड़ा सा बाहर निकली हूँ और अटल सेतु के पास में हूँ। यहाँ से कलंगते 12 किलोमीटर है। अभी तो मैं वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, अभी तो मुझे मॉल जाना है। शॉपिंग हो चुकी है तो अब मैं जा रही हूँ अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। Tell me now, what you gonna do? We can do this face. ये जो राइट में दिख रहा है ये अटल सेतु है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाया है। Face. The reckoning is coming real soon. Doesn't matter what you say. सो साइड में राइट में जो दिख रहा है वो अटल सेतु है, उस पर 2 व्हीलर अलाउड नहीं है, इस वजह से मैं उससे नहीं जा रही हूँ। मैं साइड से छुटकू ब्रिज से जा रही हूँ। दूसरी चीज़ कि अगर मैं उस पर से जा भी रही होती तो भी मुझे इसी ब्रिज से जाना पड़ता, क्योंकि मैं पंजिम से होते हुए वापस दीवार आइलैंड की साइड जा रही हूँ। तो वहाँ जाने के लिए ये अटल सेतु बिल्कुल भी मतलब मेरे रूट में नहीं आता है, इस वजह से मैं साइड वाले ब्रिज से जा रही हूँ। Try to tell you this is my moment. Can't take mine 'cause I own it. Don't you know that I'm locked and unloaded? सो मॉल से निकलने के बाद में अब मैं आ गई हूँ पंजिम सिटी। पंजिम सिटी में यहाँ पर पीछे आपको ये चर्च दिख रहा है। गोलमाल में, सिंगम में ये चर्च को यूज़ किया गया है। उस मूवी में आपको दिखाया गया है ये चर्च। तो मतलब अभी टूरिस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस होते चला जा रहा है, क्योंकि मूवीज़ में ये
यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे बहुत सारा टूरिस्ट अट्रैक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा। मतलब इसके बाहर खड़े होकर के बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं और इसके बाहर भी बहुत सारी भीड़ है। तो मतलब अगर आप गोवा आ रहे हैं तो इस चर्च को विज़िट करना भूल ही नहीं सकते हैं। ये इतना ज़्यादा फेमस होते चला जा रहा है। चर्च एक्सप्लोर करने के बाद में जस्ट चर्च के सामने अगर आप आएंगे तो आपको ये स्ट्रीट दिखेगी। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है शॉपिंग करने के लिए। खास करके अगर आपको कुछ स्ट्रीट शॉपिंग करनी हो तो स्ट्रीट शॉपिंग के लिए यहाँ पे बेस्ट कलेक्शन मुझे लग रहा है। अभी तो मुझे काफ़ी कुछ ख़रीदने का मन हो रहा है, लेकिन मैं देखूँगी कि मुझे एक्चुअल में क्या ख़रीदना है। यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट भी है। तो यहाँ पे बहुत ही सही लग रहा है मुझे। पंजिम चर्च के पास में हार्डली वॉक इन डिस्टेंस पे 2 या 3 मिनट की दूरी पे फाउंटेन हाउस है। वहाँ पर आप जा सकते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए। लेकिन एक्चुअली अगर आप वहाँ पर जाना चाहते हैं तो बेस्ट ये होगा कि आप कोई हेरिटेज वॉक ले लें। इंटरनेट पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसके लिए, तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। और मैंने काफ़ी सारे रिव्यूज़ पढ़े कि वहाँ पर जो रेसिडेंशियल जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनको पसंद नहीं है वहाँ पर फ़ोटोग्राफी करना। तो मैंने अपना वो प्लान ड्रॉप किया वहाँ पर और मैं फाउंटेन हाउस में फ़ोटोग्राफी के लिए नहीं गई। ऑल्दो मुझे बहुत ही अच्छी लोकेशन दीवार आइलैंड पर ही मिल गई। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो शेयर करूँगी।